नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, योगी सरकार की बड़ी पहल यहां पर देखने को मिली है। मेडिसिन हब नवाबों की नगरी बनने वाली, तो 25,000 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर किया जाएगा। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। कच्चा माल तैयार करने के लिए बल्क ड्रग पार्क बनाने की तैयारी में सरकार। तो यूपी अब दवा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। इसके तहत प्रदेश में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। बुंदेलखंड के ललितपुर में दवा निर्माण के लिए जरूरी कच्चा माल तैयार करने के लिए बल्क ड्रग पार्क बनाने की तैयारी। इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराकर निवेशकों को आकर्षित करने की योजना है। तो प्रदेश में हर साल 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाएं और चिकित्सा उपकरणों की खपत होती है। यूपी इसके लिए पूरी तरह से दूसरे राज्यों पर निर्भर है। इसके मद्देनजर प्रदेश में दवा निर्माण के लिए बड़ी फार्मा कंपनियों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने की योजना है। वर्तमान में दवा निर्माण के लिए जरूरी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट चीन से आयात होते हैं। इसके लिए दवा निर्माताओं को परेशान न होना पड़े, इसलिए ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क बनाने की तैयारी। इसके लिए 2000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। वहीं संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। वहां से आर्थिक और तकनीकी मदद के लिए हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से दवाओं के क्षेत्र में भी लखनऊ का विस्तार करने की बात यहां पर की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही तय किया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को मेडिकल हब के रूप में देखा जाएगा और आने वाले समय में इसके लिए काफी कार्य योजना बनाई गई है। उसी को लेकर तमाम वो मंचों पे जाते हैं और मेडिकल हब के बारे में बात करते हैं, ताकि उत्तर प्रदेश के लोगों को इलाज कराने के लिए बाहर के राज्यों का सहारा न लेना पड़े। और अगर ऐसा होता है, मेडिकल हब के रूप में लखनऊ तैयार होता है, तो कहीं न कहीं लोगों की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। तो इसी को लेकर मेडिसिन हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है और 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। और सबसे खास बात होगा कि इसमें जो ड्रग पार्क होगा वो बेहतरीन तरीके से बनाया जाएगा और उसके लिए भी एक पूरा बल्क ड्रग पार्क बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई थी। और इसी को लेकर तमाम जो युवा हैं उनको रोजगार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अभी देखा जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक नई योजनाएं दी हैं। अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में भी अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना होनी है। उसके बाद लोहिया है, पीजीआई है, केजीएमयू है और तमाम जो ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो बड़े देश में नाम रखते हैं अपना, वो भी लखनऊ में अभी स्थापित हो रहे हैं और कई स्थापित भी हो चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि तमाम जो गंभीर रोग होते हैं उनका इलाज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही दिया जा सकेगा। और लगातार स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो रणनीति है वो कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। जी चलिए अवनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में योगी सरकार की बड़ी पहल देखने को मिल रही है और मेडिसिन हब अब नवाबों की नगरी बन जाएगी। तो वहीं आज सीएम योगी ने गोरखपुर में जन संबोधन किया, जहां ऋण वितरण कार्यक्रम में लोगों से सीएम ने सरकार की योजनाओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लोगों को ऋण दिया, जिससे प्रति व्यक्ति लोगों की आय बढ़ी है। वहीं कृषि, एमएसएमई, पोल्ट्री उत्पाद के लिए लोगों को लोन मिले। इसके साथ ही पूरी की पूरी पूंजी लाभार्थियों तक पहुंची। वहीं जनधन खातों को लेकर भी लोगों को जानकारी दी गई। 4 वर्ष के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बैंक और वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर के 50 लाख एमएसएमई यूनिट को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने और उसके माध्यम से प्रदेश के अंदर करोड़ों लोगों को रोजी और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। एक, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक व्यापक परिवर्तन आया। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, बेरोजगारी कम हुई। आपको याद होगा कोविड-19 के दौरान जनधन अकाउंट धारी हर महिला लाभार्थी के खाते में प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपए हर माह 3 महीने तक उनके अकाउंट में देने का काम भी किया था, जिससे वो अपने सामान्य जरूरतों की पूर्ति उसके माध्यम से कर सके। और आज इन अकाउंट का सबसे अच्छा लाभ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित होने वाले किसानों को प्राप्त हो रहा है। ये अकाउंटधारी जो भी हैं, चाहे वह किसी भी योजना से हैं, शासन की योजना जब डीबीटी के माध्यम से उसके पास जाती है
तो भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त होकर के पूरी की पूरी पूंजी लाभार्थी के पास जाती है और लाभार्थी उस पूंजी का उपयोग अपने स्वयं के आर्थिक उन्नयन के साथ साथ अपने व्यवसाय को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने में। वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों की दाखिला परीक्षा जून में होगी। हालांकि अभी प्रवेश परीक्षा की तारीख तय नहीं हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन प्रवेश परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 मार्च से प्रस्तावित है। इसे देखते हुए दाखिला परीक्षा जून में कराने की तैयारी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की कोशिश है कि यूपी बोर्ड परीक्षाएं खत्म होने के 2 हफ्ते के अंदर ही प्रवेश परीक्षा करा ली जाए। फिलहाल आवेदन प्रक्रिया को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। सभी विभागों से उनके यहां पर संचालित पाठ्यक्रम, दाखिले के नियम और सीटों का ब्यौरा मांगा गया है। जल्द ही सभी का ब्यौरा संकलित कर उसे आवेदन प्रक्रिया के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। बीते साल लखनऊ यूनिवर्सिटी की यूजी की करीब 3800 सीटों के लिए दाखिले की प्रक्रिया हुई। वहीं सेंट्रलाइज्ड व्यवस्थाओं में जिले के 70 कॉलेज भी शामिल हुए थे। इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी को उम्मीद है कि दाखिले की प्रक्रिया में जिले से और कॉलेजेस जुड़ेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में विधानसभा में यूपी सरकार के 2021 और 2022 के बजट को 2 मिनट में पास कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो वहीं आज सदन में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी संबोधित किया। देखिए। विधानसभा का नंबर बता करके प्रिंट आउट लेकर के आप देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कितना काम हो चुका है। बहुत सारे पार्टी सदस्यों को ध्यान में दे रहे हैं। हम लोग और मानने के बाद इसी बात को दोहराते हैं। हम तो आपका स्वागत कर चुके हैं और आप उत्तर प्रदेश के विकास में ना कोई पक्ष है और ना ही कोई विपक्ष। सभी मंत्रियों के क्षेत्र में सड़कों को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात कही है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र में प्रयास किया गया है कि बिना भेदभाव के जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस रास्ते पर जो केंद्र सरकार हमारी है वह भी और उत्तर प्रदेश सरकार है वह भी, दोनों चल रही हैं। और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से मैं आप सबको भरोसा दिला रहा हूं कि किसी के साथ न भेदभाव होगा और जो प्रस्ताव आएंगे। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के बोलने के बाद मोर्चा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संभाला और विपक्ष के उन सभी आरोपों का जवाब दिया जिसमें विपक्ष लगातार सरकार पर विकास के लिए बजट न देने का आरोप लगा रहा था। लेकिन सदन में डिप्टी सीएम का सभी मंत्रियों ने बेंच थपथपाकर स्वागत किया। दरअसल इस बार के यूपी विधानसभा मंडल के बजट सत्र में योगी सरकार ने 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का बजट पेश किया था। ये प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है और सदन में डिप्टी सीएम ने कहा कि सड़क के मामले में किसी भी विधायक को शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। सभी के क्षेत्र में बिना भेदभाव के जो प्रस्ताव आएगा उसे पास किया जाएगा। मैं तो आप सबके इस करतल या कहूँ एक धमाकेदार जो आपने स्वागत में सब एक तरह से मुझे सुनने के लिए आप सब लोगों ने अपेक्षा की है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो संपूर्ण सदन, मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से संपूर्ण सदन के समस्त सदस्यों को यह आश्वस्त करता हूँ। वैसे सरकार के सभी विभाग अच्छा से अच्छा काम कर रहे हैं और उसका आप सबको अपने अपने क्षेत्रों में लाभ भी मिल रहा है, लेकिन यह आश्वस्त कर रहा हूं कि सड़क के मामले में आप सभी माननीय सदस्यों को, पक्ष के भी और विपक्ष के, किसी को अपने क्षेत्र की जनता की शिकायत का सामना करके अगली बार यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने सत्ता पक्ष और विपक्ष से अनुरोध करते हुए कहा कि सभी अपने अपने क्षेत्र की सड़कों से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराएं ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। डिप्टी सीएम ने सदन में मौजूद सभी को भरोसा दिलाया कि बिना भेदभाव के उनके क्षेत्र की सभी समस्याओं को सुना जाएगा और सड़कों से जुड़ी सारी परेशानियों का भी हल किया जाएगा।
मैं माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बार मैंने बोला था, पिछली बार मैंने कहा था कि सभी माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में 10-10 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव दें। तो मैंने कई क्षेत्रों में 100-100 करोड़ के काम करा दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 करोड़ अलग से। तो मैं पिछली बार भी कहा था, सभी प्रकार के आप प्रस्ताव दीजिए, चाहे वह नवनिर्माण के हों, चाहे सुधार के हों, चाहे चौड़ीकरण के हों, चाहे कोई छोटे पुल पुलिया के हों, चाहे आरओबी के हों, कोई नदी सेतु के हों, कोई फ्लाईओवर के हों, कोई बाईपास के हों, आप सबको मैं खुला आह्वान करता हूं। और मुझे विश्वास है कि आप सबको शिकायत भी नहीं होगी इस बात की कि आपके क्षेत्र का कोई भी माननीय सदस्य ये नहीं लगभग कहेगा कि उनके क्षेत्र का ध्यान नहीं दिया गया। और मैं भरोसा दिला रहा हूं, जो आप अपेक्षा कर रहे हैं उससे ज्यादा आपके क्षेत्र में बढ़ा के देने का। केशव प्रसाद मौर्य के बोलने के थोड़ी देर बाद ही सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि इस दौरान सदन में कोई भी प्रश्नकाल नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं लखनऊ में आज टीकाकरण के तीसरे दिन कोविड के डोज लगाए जा रहे हैं। इसके लिए जिले में कुल 78 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 53 से ज़्यादा सरकारी और 13 से ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं। यहाँ 60 से ज़्यादा और 45 साल की आयु के किसी बीमारी से ग्रसित लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। इसको लेकर जिला अधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपोलो, लोकबंधु, लोहिया, बलरामपुर सहित कई अस्पतालों का निरीक्षण किया और लोगों से जानकारी ली। लोहिया संस्थान भी है, जहाँ पर आज 5 बूथ बनाए गए हैं और ये सारे बड़े बड़े बूथ्स हैं। इसमें से हमारे 5 तो हमारे आज नए जो रजिस्टर्ड लोग हैं या जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन पे भी एक बूथ ओपन किया गया है, जहाँ हमारे 60 वर्ष से अधिक की आयु के नागरिकगण या 45 वर्ष से अधिक जो कोमॉर्बिड कोई गंभीर बीमारी को आ सके वैक्सीनेशन ले सकते हैं। एक बूथ पे तो 183 प्लस लोग ऑलरेडी अभी एक बजा हुआ है, 183 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बूथ फर्स्ट फ्लोर पे रखा गया है, जहाँ पे पहले जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं सेकेंड डोज के लिए। तो मैं आप लोहिया संस्थान के स्पेशली डायरेक्टर साहब का और साथ ही साथ यहाँ की पूरी टीम का बहुत ही आभार व्यक्त करूँगा कि एक 100% प्रोटोकॉल के अनुरूप यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है और आने वाले समय में भी हमारे जितने अच्छे केंद्र हैं उन पर हम नंबर ऑफ बूथ्स भी बढ़ाएंगे। और यही कोशिश है, जैसे लोहिया में आप देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए सारे बूथ ग्राउंड फ्लोर पर रखे गए हैं। साथ ही साथ उनकी मदद के लिए व्हील चेयर्स और अटेंडेंट्स भी रखे गए हैं ताकि कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं हो। कोविड वैक्सीनेशन का तीसरा चरण है। राजधानी के 78 अस्पतालों में आज वैक्सीनेशन हो रहा है। इसमें 51 से ज़्यादा जो सरकारी अस्पताल है, इसके साथ ही 13 से अधिक इसमें प्राइवेट अस्पताल है। वैक्सीनेशन को लेकर जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश और मुख्य चिकित्सक अधिकारी संजय भटनागर ने कई अस्पतालों का निरीक्षण किया। सबसे पहले एक निजी अस्पताल अपोलो में गए, उसके बाद लोकबंधु के बाद चरणबद्ध तरीके से लोहिया अस्पताल में भी गए। वहाँ के जो वैक्सीनेशन हो रहा है लोगों से जानकारी लिए, इसके साथ ही वहाँ के चीज़ों को भी देखा। आपको बता दें, आज जो वैक्सीनेशन हो रहा है इसमें प्राइवेट अस्पतालों के लिए जो इसमें 250 रुपये मूल्य रखा गया है और उसके साथ ही जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर निःशुल्क वैक्सीनेशन यानी डोज लगाया जा रहा है। इसके साथ ही जो अब तक की जो आंकड़े हैं वैक्सीनेशन के जिसमें लगाया गया है, उसमें लोहिया अस्पताल में 200 से अधिक और लोकबंधु में 150 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन लगाया गया है। इसमें 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग हैं, इसके साथ ही 45 वर्ष से ऐसे लोग हैं जो किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं। देखने वाली बात ये भी है कि आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन होगा, जिसमें बुजुर्ग के साथ साथ वो लोग भी शामिल होंगे। लखनऊ से खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.